आप सभी को मेरा नमस्कार। शोध आलेख माला में आपका स्वागत है। साथियों, आज शोध आलेख माला में आपके लिए लेकर आया हूँ मैं 7वां शोध आलेख, सत्य शोधक समाज, जो कि ट्रू सीकर सोसाइटी के नाम से भी जाना जाता है। सत्य शोधक समाज के संस्थापक महात्मा ज्योतिबा फुले कहते हैं, सत्य पालन हाच धर्म बाकी चीज सर्व अधर्म अहित। सत्य का पालन करना ही सच्चा धर्म है, बाकी सब अधर्म है। जीपी मिश्रा की कलम से सत्य शोधक समाज और उसकी कार्य पद्धति के बारे में इस आलेख में लेखन का कार्य किया गया है। तो आइए साथियों, जानते हैं जेपी मिश्रा की कलम से सातवें शोध आलेख में सत्य शोधक समाज के बारे में विस्तार से क्या लिखा गया है। ज्योतिबा फुले का सत्य शोधक समाज एवं उसकी कार्य पद्धति। जगदीश प्रसाद मिश्रा। सार संक्षेप। महात्मा ज्योतिबा फुले ने मानवता को ब्राह्मणवाद के कर्मकांडी, क्रूर, शोषणकारी मायाजाल से बचाने के लिए एक सामाजिक विकल्प की ओर कदम बढ़ाते हुए एक सामाजिक संगठन की स्थापना की दिशा में काम किया। वे अपने व्यक्तिगत प्रयासों को सामूहिक स्वरूप प्रदान करके सामाजिक सांस्कृतिक गुलामी को सांगठनिक स्तर पर समाप्त करना चाहते थे। अतः फूले ने इसके लिए 24 सितंबर 1873 को एक सच्चे मानवतावादी संगठन की स्थापना को अंजाम दिया। इस संगठन का नाम इसकी कार्य पद्धति के अनुरूप ही सत्य शोधक समाज रखा गया, ट्रू सीकर सोसाइटी। इस संगठन का मुख्य ध्येय जन्म, विवाह एवं मृत्यु रूपी कार्य पद्धतियों को गैर ब्राह्मणवादी तरीके से संचालित करने का कार्य आरंभ किया। यह शोध पत्र फूले द्वारा ब्राह्मणवाद के शोषण से मानवीय समाज को बचाने के लिए आरंभ किए गए सांगठनिक विकल्प पर एक विमर्श है। इसी के साथ सत्य शोधक समाज की कार्य पद्धति का भी विश्लेषण किया गया है। फूले का मुक्तिबोध का मार्ग भारतीय बहुजनों के विकास का एकमात्र मार्ग है। इसे अपनाए बिना बहुजन ब्राह्मणवाद के मकड़ जाल से कदापि मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता है। साथियों, इस आलेख में सीधा सीधा भारतीय बहुजन समाज को एक विकल्प और एकमात्र रास्ता बताया गया है कि किस तरह से वो ट्रू सीकर सोसाइटी और फूले के सत्य शोधक समाज को अपनाते हुए, उसके तौर तरीकों, कार्यशैली को अपनाते हुए जन्म, विवाह और मृत्यु, इन तीनों ही कर्मकांडों में शोषण से बच सकते हैं। इसके मुख्य शब्द हैं सत्य शोधक समाज, सामाजिक चेतना, ब्राह्मणवाद, गुलामी और मुक्ति। सामान्य परिचय। महात्मा ज्योतिबा फुले को 15 वर्षों के सामाजिक संघर्ष के बाद एहसास हुआ कि उनके विचारों, सिद्धांतों तथा आदर्शों के प्रचार प्रसार के लिए एक संस्था की आवश्यकता है। वे अभी तक पुस्तकों, पर्चों तथा भाषणों के द्वारा इस कार्य को संपादित कर रहे थे। उन्हें ये लगने लगा कि शूद्रों एवं अछूतों को ब्राह्मण पुरोहितों के अमानवीय अत्याचार से कैसे मुक्ति मिले, इसलिए उन्होंने संघर्ष का मार्ग अपनाया। उन्हें यह आभास हुआ कि बिना संघर्ष के उनके खोए हुए अधिकारों को पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। जब तक शूद्र अतिशूद्र मिलकर ब्राह्मणों को की थोपी आचार संहिता का प्रतिरोध नहीं करते हैं, तब तक उनका सामाजिक विकास संभव नहीं हो सकता। ब्राह्मण कभी भी अनुनय विनय के द्वारा उनके विकास के बारे में नहीं सोच सकते। वे अपनी प्रभुता, श्रेष्ठता को बनाए रखने के लिए हर युक्ति का सहारा लेते रहे हैं। इस प्रकार जब शूद्रों और अतिशूद्रों को एक सामाजिक संगठन नहीं मिलता, तब तक ब्राह्मणों के कुचक्रों से उन्हें मुक्ति नहीं मिल सकती। इसलिए ज्योतिबा फूले ने 24 सितंबर सन 1873 को अपने सभी हितैषियों, प्रशंसकों, अनुयायियों की एक सभा बुलाई। इस सभा में महाराष्ट्र के विभिन्न क्षेत्रों से लोग एकत्रित हुए। ज्योतिबा फूले ने प्रभावशाली भाषण के द्वारा एक संस्था की स्थापना पर बल दिया, जिसका सभी ने समर्थन किया। अतः ज्योतिबा के प्रयासों से 24 सितंबर 1873 आश्विन माह के द्वितीय नवरात्र में को पूना के जूनागंज पेट में एक बैठक की गई। इस बैठक में पूरे महाराष्ट्र से 60 प्रतिष्ठित कर्तव्यनिष्ठ समाज से एकत्रित हुए, जिन्होंने सर्वसम्मति से सत्य शोधक समाज की स्थापना की। सत्य शोधक समाज का अध्यक्ष व कोषाध्यक्ष ज्योतिबा फुले को बनाया गया। इस सभा में नारायण राव गोविंद राव कड़लक को सचिव निर्वाचित किया गया। सत्य शोधक समाज की ध्येय। सत्य शोधक समाज का अभिप्राय ट्रूथ सीकिंग सोसाइटी से है, जिसका तात्पर्य एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जो सत्य की खोज पर आधारित हो और जिसमें किसी प्रकार का पाखंड नहीं हो। महात्मा फूले चाहते थे कि शूद्रों और अतिशूद्रों को, जो ब्राह्मणों की चालाकी के शिकार हुए हैं, उन्हें संगठित किया जाए।
इससे दो लाभ होंगे। पहला, सामाजिक सुधार का कार्य सुचारू रूप से चलेगा और दूसरा, विरोधियों को उचित जवाब दिया जा सकेगा। इसके लिए सत्यशोधक समाज में 6 प्रमुख सिद्धांत निर्धारित किए गए। नंबर 1, ईश्वर सर्वव्यापी, निर्गुण, निर्विकार, सरल स्वरूप एवं एक है और वह प्रत्येक प्राणी में विद्यमान है। दूसरा नियम, ईश्वर की भक्ति प्रत्येक मनुष्य मात्र का अधिकार है। परमेश्वर की प्रार्थना के लिए किसी मध्यस्थ की आवश्यकता नहीं है। नियम नंबर 3, मनुष्य की श्रेष्ठता जाति के आधार पर नहीं बल्कि उसके गुणों से हो। चौथा सिद्धांत, कोई ग्रंथ न तो ईश्वर प्रतीत है और न ही पूर्ण रूप से प्रमाणित, अर्थात सभी ग्रंथ मनुष्यों द्वारा निर्मित हैं या लिखे गए हैं। नंबर 5, समाज ईश्वर के अवतारवाद पर विश्वास नहीं करता है। नंबर 6, पुनर्जन्म, कर्मकांड, जप तप इत्यादि अज्ञान मूलक हैं। सत्यशोधक समाज के अनुयायी अपने सिद्धांतों का प्रचार गांव-गांव जाकर करते थे। उनका विचार था कि ईश्वर एक है, मूर्ति पूजा और उसका किसी अन्य प्रकार से पूजा करना गौण है। जैसे प्यास लगने पर हम पानी पीते हैं, भूख लगने पर भोजन करते हैं, उसी प्रकार अंतर्मन की शुद्धि के लिए ईश्वर की पूजा करनी चाहिए। इसमें किसी पुरोहित या दलाल की आवश्यकता नहीं है। पाप, पुण्य, मोक्ष, पुनर्जन्म तथा स्वर्ग की बातें करना भ्रामक है। प्रत्येक मनुष्य को उसके कर्मों से सुख और दुख मिलता है। तुम पर आकाश के ग्रहों या पृथ्वी के देवताओं का कोई प्रभाव नहीं है। उसे मुक्ति देने के लिए न तो ईश्वर अवतार लेता है और न ही आदेश देता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपना मार्ग स्वयं बनाना है और इसके लिए तीर्थों पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ईश्वर का आदेश ही तुम्हारा धर्म है। इन्हीं के लिए तुम जीवित रहो और इन्हीं के लिए मर जाओ। सत्यशोधक समाज के कार्य। सत्यशोधक समाज के प्रचारक अपनी विचारधारा को शूद्रों तथा अतिशूद्रों तक पहुंचाते थे, जिससे पद दलित जातियां समाज के संपन्न पुरोहितों के शोषण से बच सकें और उनमें नवचेतना का संचार हो सके। इसके प्रचारक गांव-गांव में जाति पाति ऊंच नीच के भेदों को समझाते और यह भी बताते कि ईश्वर प्रत्येक व्यक्ति की भाषा और बोली को समझ लेता है। इसके लिए संस्कृत भाषा जरूरी नहीं है। संस्कृत भाषा के माध्यम से अब तक ब्राह्मणों ने ईश्वर के बारे में शूद्रों अतिशूद्रों को दिग्भ्रमित किया है। उन्होंने बताया है कि यदि पारिवारिक उत्सव से ब्राह्मण पुरोहितों को बहिष्कृत नहीं किया गया तो उनको दासता से मुक्ति नहीं मिल सकती है। सत्यशोधक समाज के सदस्यों को प्रभु खंडेराव की शपथ लेनी पड़ती थी। इस समाज का द्वार सभी जाति व धर्म के लोगों के लिए खुला था। सत्यशोधक समाज ब्राह्मण वर्चस्व से निम्न जातियों के बौद्धिक, सामाजिक, सांस्कृतिक उत्पीड़न एवं अन्याय के विरुद्ध प्रतीकात्मक रूप से एक जन आंदोलन था। यह भारतीय समाज की एक नई सांस्कृतिक क्रांति थी जो बहुत सरल और स्पष्ट थी। इस समाज की बैठक रविवार के दिन पूना के सोमारपेट में डॉक्टर गौड़े के घर पर होती थी। इसकी बैठकों में स्त्री शूद्रों की शिक्षा, स्वदेशी के प्रचार और पुरोहितों द्वारा दलितों को गुमराह किए जाने की चर्चा होती थी। सत्यशोधक समाज ने स्पष्ट किया कि छुआछूत, जाति पाति, धार्मिक संकीर्णता और मनुष्य के शोषण के विरुद्ध है। समाज ने धन की अपव्यय, मूर्ति पूजा, देवी देवताओं की पूजा इत्यादि का घोर विरोध किया। इस समाज में सर्वधर्म समभाव का भाव था। वे मानवता के पक्षधर थे तथा कट्टरपंथियों को हे दृष्टि से देखते थे। समाज के साप्ताहिक बैठक की भाषा मराठी थी। इसमें संत तुकाराम, संत नामदेव, संत ज्ञानेश्वर आदि के अभंग गाए जाते थे तथा अन्य महापुरुषों के विचारों का गायन होता था। प्रचारकों का एक खास तरह का पहनावा था। वे सिर पर साफा बांधते, कांधे पर कंबल रखते, हाथ में ढोल होता तथा ढोल बजाकर लोगों को एकत्रित करते और वे लोगों को सच्चे धर्म का मर्म समझाते हुए पाखंड से बचने की सलाह देते थे। सत्यशोधक समाज का अध्यक्ष विश्राम रामजी घोले को सन 1876 में ज्योतिबा फुले ने बनाया। इस कार्य में लोकतांत्रिक भावनाओं को ज्योतिबा फुले ने दृढ़ता प्रदान की। विश्राम रामजी घोले ने सत्यशोधक समाज के लिए कुछ नियम बनाए, जिसे समाज के सभी सदस्यों ने स्वीकार किया। समाज द्वारा प्रत्येक रविवार के दिन ईश्वर की उपासना और 15 दिनों के अंतराल पर शनिवार के दिन महत्वपूर्ण विषयों पर परिचर्चा निश्चित की गई। शूद्र अतिशूद्र अभी तक ब्राह्मणों को देवता की तरह पूज रहे थे। उन्हें अपना संरक्षक और धर्मगुरु मानते थे। उनका आशीर्वाद द्विवेद वाक्य तथा ईश्वर वचन समझा जाता था। किंतु ज्योतिबा फुले ने पाखंडी पुरोहित और अनपढ़ ब्राह्मणों का पूर्ण बहिष्कार कर सत्यशोधक समाज द्वारा जागृति फैलाई, जिससे परंपरावादी दुखी हुए। जुन्नार के ब्राह्मणों ने इसे घोर अपमान और धर्म संकट माना। ज्योतिबा के विचारों से प्रभावित होकर बालाजी केसाजी पाटिल ने अपने पुत्र के विवाह में ब्राह्मण पुरोहितों का बहिष्कार किया, जिससे क्रुद्ध होकर ओतुर गांव के पुरोहित वामन जगन्नाथ एवं शंकर बापू जी ने पाटिल के विरुद्ध मानहानि का दावा कर दिया। ऐसी स्थिति में बालाजी केसाजी पाटिल ज्योतिबा के पास पहुंचे। निचली अदालत ने पुरोहितों के पक्ष में निर्णय दिया।
जस्टिस महादेव गोविंद रानाडे के निर्णय के आधार पर पुरोहित अपना पौरोहित्य शुल्क पाने के अधिकारी हैं, चाहे उन्हें किसी मांगलिक कार्य में बुलाया गया हो अथवा नहीं। ऐसी स्थिति में बंबई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सर M.R. वेस्ट्रॉप ने थोड़े बहुत शाब्दिक फेरबदल के साथ इन निर्णयों को बहाल रखा। अंततः ज्योतिबा फुले ने पुनः यह दावा पेश किया कि अपनी जाति के व्यक्तियों द्वारा पूर्व में पूर्वज विवाह संपन्न कराया करते थे। इस तर्क से प्रभावित होकर निचली अदालत के फैसले पर रोक लग गई। इस निर्णय से सत्यशोधक समाज में उत्साह की लहर दौड़ पड़ी। अब पूरे महाराष्ट्र में गैर ब्राह्मणों से विवाह कराने की पद्धति चल पड़ी। सत्यशोधक समाज के कार्यकर्ता सरल विधि से विवाह और अन्य मांगलिक उत्सव कराने लगे। समाज में मांगलिक कार्य सत्यशोधक समाज या पुरोहित से कराने में अपनी इच्छा प्रदान हो गई। सत्यशोधक समाज की विवाह पद्धति। सत्यशोधक समाज का विवाह पान सुपारी वितरित करके संपन्न हो जाता था। इसमें किसी प्रकार का बाह्य आडंबर नहीं था। वर वधु कुछ मंगल गाथाएं जो कि मराठी में थी का गायन करके एक दूसरे के प्रति निष्ठा की शपथ लेते थे। ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज द्वारा संपादित विवाह में वर वधु द्वारा शपथ इस प्रकार से ली जाती थी। मंगल गाथा। भगवान के नियमों की प्रमाणता पर आचरण है तेरे कुल का, सत्य में सबसे श्रेष्ठ है वही गुण तेरे संबंधियों का। अज्ञानी को समदृष्टि से पढ़ाती, तू ज्ञान उनको दिखाती। प्रीत से ब्याहता हूँ तुझे, अरी तेरी ऐसी सुनकर कीर्ति। शुभ मंगल सावधान। वधु पक्ष की तरफ से, तुझे दिया यद्यपि मानता, नित्य प्रति करता समाधानी जैसे। हम सभी नारियों के जीवन में है, पीड़ा जानेगा तू कैसे। स्वतंत्रता अनुभव की पहचान हमें नहीं है मनुष्यों को। इसलिए अधिकार दे नारी को, खाना पड़ेगा कसम तुझको। शुभ मंगल सावधान। वर पक्ष, अधिकार दिलाने में झगड़ता हूँ नारियों के लिए सदा। खर्च की परवाह नहीं मुझे, इससे कभी न था मैं जुदा। समझता हूँ सारी नारी को बहन, तू अकेली मेरी प्रिया। कर्ता का डर में मन में मेरे, तुझको पालने का वचन दिया। शुभ मंगल सावधान। तीसरी मंगल गाथा वर द्वारा गायन करने के बाद चौथी मंगल गाथा वधु द्वारा इस प्रकार गायन किया जाता था। भाई समान सभी हैं मुझको, तू अकेला मेरा नर। आज्ञा भंग कभी न करूँगी तेरी, मैं अटल सत्य करता पर। लीजिए सारा बोझ लड़ेंगे करके जनता का हित। सभी के सामने ब्याहती तुझे, हाथ में देकर हाथ। शुभ मंगल सावधान। इस प्रकार से इन मंगल गाथाओं द्वारा शपथ लेने के बाद दुल्हन के बीच के पर्दे को हटा दिया जाता था। दूल्हे के गले में दुल्हन फूलों की माला पहनाती थी। दूल्हे को दुल्हन के दाहिने हाथ की अंगुले में अंगूठी पहनाना होता था। इस प्रकार पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न हो जाता था। इस समारोह में उपस्थित सभी मेहमानों के द्वारा आशीर्वाद और शुभकामनाएं देते हुए मंगल कल्याण की कामना की जाती थी। पाणी ग्रहण संस्कार के बाद सत्यमेव जयते के साथ प्राकृतिक शक्तियों जैसे आकाश, वायु, पृथ्वी, सूर्य, जल, मत्स्य, खांडेराव, महिषासुर जैसे कई देवी देवताओं की पूजा अर्चना की जाती थी। वर प्रतिज्ञा करता था कि मैं आज से तुमको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ और पंचों के सामने ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं आज से तुमको पल भर के लिए अकेला छोड़कर नहीं जाऊँगा। इसलिए अपने निर्माणकर्ता और कुल स्वामी का स्मरण करते हुए प्रतिज्ञा कर रहा हूँ। इसके पश्चात कन्या भी प्रतिज्ञा करती थी, मैं आज से तुमको अपने पति के रूप में स्वीकार करती हूँ और 5 पंचों के सामने ये प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं आज से तुमको पल भर के लिए भी अकेला छोड़कर नहीं जाऊँगी। इस प्रकार से सत्यशोधक समाज का विवाह बिना किसी अपव्यय के संपन्न हो जाता था। ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की विवाह पद्धति से समाज में अनेक लोगों का विवाह संपन्न करवाया, जिससे ब्राह्मण पुरोहितों के प्रभाव में कमी आई। सत्यशोधक समाज के सिद्धांत के अनुसार सीताराम जबाजी अलाहट और राधा ताई ज्ञानोबा निंबणकर का 25 दिसंबर सन 1873 को विवाह संपन्न हुआ। ज्योतिबा सत्यशोधक समाज की उपलब्धियों से बहुत खुश थे, क्योंकि ब्रह्म समाज और प्रार्थना समाज से भिन्न ये सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती हुई क्रांति, संघर्ष और परंपरागत रूढ़ियों को तोड़ने के लिए व्यवहारिक धरातल पर कार्य कर रही थी। जबकि ब्रह्म समाज और प्रार्थना समाज केवल आदर्शवादी थे। ये समाज केवल नगरों में केवल कुछ बौद्धिक जनों तक सीमित था, जबकि सत्यशोधक समाज दलित, शोषित, अपमानित और उपेक्षित लोगों के लिए जन जन तक फैल रहा था। इस प्रकार से ब्रह्म समाज बौद्धिक भाषणों से, प्रार्थना समाज ईश्वर की पूजा से, आर्य समाज पाखंडपूर्ण कर्मकांडों के खंडन से और सत्यशोधक समाज सीधे संघर्ष और परिवर्तन से समाज सुधार करना चाहते थे, जिससे शूद्र अतिशूद्र समाज की मुख्य धारा में आ सके। महात्मा ज्योतिबा फुले की अवधारणा थी कि शिक्षा का प्रचार प्रसार ही अंध परंपराओं का नाश कर सकता है। उन्होंने सत्यशोधक समाज द्वारा निर्धन छात्रों के लिए छात्रवृत्तियों की व्यवस्था की, जिससे गरीब वर्ण के लोगों पर गहरा प्रभाव पड़ा। धीरे धीरे सत्यशोधक समाज का प्रभाव बढ़ता गया। इस समाज द्वारा शिक्षा के लिए किए गए प्रयासों से 2-3 छात्रों को पूना इंजीनियरिंग कॉलेज में निःशुल्क प्रवेश मिल गया। महाराष्ट्र के शिक्षा निदेशक के चेटफील्ड से समाज के अनुरोध पर सभी सरकारी विद्यालयों में 5% निःशुल्क शिक्षा निर्धन छात्रों के लिए आरक्षित की गई।
ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की प्रगति के लिए साप्ताहिक पत्र प्रकाशन का निर्णय लिया, जिसका नाम दीनबंधु रखा। इस पत्र की छपाई के लिए बंबई से एक छापाखाना पुणे भेजा गया, जिससे दीनबंधु का पहला अंक 1 जनवरी 1877 को छपा। ज्योतिबा फुले के प्रयासों से यह साप्ताहिक पत्र उत्तरोत्तर प्रगति करता गया। ज्योतिबा फुले ने इसमें एक प्रमुख लेख सेतक रंपांचा असूर छापा, जिसमें अकाल पीड़ितों की दुर्दशा का चित्रण था। इस लेख के माध्यम से ज्योतिबा ने ब्रिटिश सरकार से मांग की कि इनकी दयनीय दशा को देखते हुए शीघ्र राहत कार्य पहुंचाया जाए, जिसका समर्थन महाराष्ट्र के अन्य समाचार पत्रों सत्य दीपिका, सुबोध पत्रिका, ज्ञानोदय ने भी किया। परिणामतः सरकार को मजबूरन सस्ते दर पर अनाज की दुकानें खोलनी पड़ी। ज्योतिबा फुले ने दीनबंधु पत्रिका के माध्यम से सामाजिक बुराइयों पर प्रहार आरंभ किया, जिससे सामाजिक बुराइयों का पर्दाफाश तथा धर्म के नाम पर पाखंड करने वालों की पोल खोलते थे। दीनबंधु ने सत्यशोधक समाज की वार्षिक रिपोर्ट 20 मार्च सन 1877 में छापी। इस पत्रिका के प्रभाव से रूढ़िवादी काफी चिंतित थे और सत्यशोधक समाज की कटु आलोचना करने लगे, किंतु ज्योतिबा फुले ने दीनबंधु के माध्यम से रूढ़िवादियों की आलोचनाओं का दो टूक उत्तर देते रहे। परिणामतः दीनबंधु की लोकप्रियता बढ़ती गई। सत्यशोधक समाज के माध्यम से ज्योतिबा फुले राष्ट्रवादियों का भी सहयोग करते थे। ये था साथियों जेपी मिश्रा की कलम से सत्यशोधक समाज और उसकी कार्य पद्धति। आप सभी का धन्यवाद।